कांग्रेस लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर ईडी द्वारा केस दर्ज किए जाने के विरोध में सिविल लाइन में आयकर ऑफिस के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया गया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव एवं मध्य प्रदेश के सह प्रभारी डॉक्टर चंदन यादव की उपस्थिति में भाजपा द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर ईडी द्वारा केस दर्ज किए जाने के विरोध में सिविल लाइन में आयकर ऑफिस के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया गया। इसमें सागर के प्रभारी घनश्याम सिंह, पूर्व मंत्री सुरेंद्र चौधरी, जिलाध्यक्ष आनंद अहिरवार, राजकुमार पचौरी, पूर्व मंत्री हर्ष यादव, पूर्व विधायक तरवर सिंह लोधी, पूर्व मंत्री प्रभु सिंह ठाकुर आदि उपस्थित रहे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार ईडी जैसे विभागों को आगे कर विपक्ष पर दबाव बना रही है और तमाम जनता पर दबाव बना रही है। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी के ऊपर जो ईडी ने केस दायर किया और जिस तरीके से ये सिर्फ इस दबाव में ये चाहते हैं कि हम शांत बैठ जाएं, जनता की आवाज ना उठाएं, जनता की बातों को आगे ना ला पाए। मैं बताना चाहती हूँ कि कांग्रेस वो पार्टी है जिसने इस देश से अंग्रेजों को भगाया है और नरेंद्र मोदी की क्या वक्त है कि वो सोनिया गांधी के ऊपर, राहुल गांधी के ऊपर केस कर हमको दबा नहीं पाएंगे, बल्कि और 4 गुनी ताकत से हम आगे आएंगे। जनता की आवाज उठाने से हम बाज नहीं आएंगे और नरेंद्र मोदी को इस बात का सबक सिखाकर है। जैसे केंद्र सरकार ईडी और इनकम टैक्स का दुरुपयोग कर रही है, जिस तरह से हमारे नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी को ईडी का नोटिस देकर डराने का काम किया जा रहा है। हम कांग्रेसी जब अंग्रेजों से नहीं डरे, अंग्रेजों को खदेड़ के देश से बाहर भगाया है, तो मोदी और मोदी की भारतीय जनता पार्टी क्या लगती है, निश्चित रूप से इसका हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे। और निश्चित रूप से जिस तरह की प्रतिशोध की राजनीति मध्य प्रदेश में और देश में भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में शुरू हुई है, ये कहीं न कहीं देश के लिए बेहद दुखदायी और कष्टदायी है। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी पहले ही कह चुके कि हम कांग्रेस को खत्म कर देंगे, विपक्ष को खत्म कर देंगे। उसी के तारतम्य में भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी ने जो हमारी आदरणीय सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के खिलाफ में जो ईडी ने जो चार्जशीट दाखिल करी है, ये सिर्फ इसलिए डराने और धमकाने के लिए, क्योंकि आज राहुल गांधी जी आप देखिए, उन्होंने पहले भारत जोड़ो यात्रा निकाली, फिर उसके बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली, तो लगातार सक्रिय पूरे देश की आमजन से घर घर जाके मिल रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी को लग रहा है कि आने वाले समय में, क्योंकि इस बार के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी ने 400 पार का नारा दिया था, जो कि 240 पर ही रह गए। आने वाले समय में उन्हें डर है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, इसीलिए ये बेहुदा और छोटी हरकतें, क्योंकि आदरणीय अगर सोनिया जी की हम बात करें तो एक समय वो था कि उस समय उन्होंने प्रधानमंत्री के पद से ना लेने से, मतलब लेने से मना कर दिया था कि हमें अगर देश के कुछ जो विपक्षी लोग चाह रहे हैं कि सोनिया गांधी सिर्फ स्वार्थवश राजनीति कर रही थी, उन्होंने प्रधानमंत्री के पद से त्याग कर दिया था, मतलब प्रधानमंत्री के पद वो नहीं लिया था, क्योंकि बहुमत में कांग्रेस की सरकार बनी थी। तो ऐसी हमारी नेत्री के साथ और राहुल गांधी जी के साथ, जो कि आम जनता, गरीब लोगों, ST SC के लोगों के लिए और OBC के लोगों के लिए, सभी वर्गों के लिए, चाहे सामान्य वर्ग के गरीब लोग हो, सभी वर्गों के लिए आवाज उठाने का काम कर रहे हैं। उसके खिलाफ में जो ईडी ने, जो कि नरेंद्र मोदी के कहने पर ये जो के खिलाफ में जो कि चार्ज दाखिल करी है, ये गलत है। और इसी के विरोध में आज आयकर विभाग के सामने पूरे जिला कांग्रेस ने, पूरे विधानसभाओं के सभी ब्लॉक अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, सभी कांग्रेस के प्रत्याशी, सभी ने मिलकर यहाँ पर, चाहे सेवा दल के कार्यकर्ता हो, चाहे NSU के हो, चाहे युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता हो, चाहे महिला कांग्रेस हो, सभी ने मिलकर यहाँ नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया।